ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ूं, उससे पूर्व आप सबसे क्षमा प्रार्थी। 4-5 दिन से आप सबकी जिज्ञासाओं का सही समय पर जवाब नहीं दे सका, इसके लिए तो आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई अमर सिंह जी, खुश रहिए। गुरु जी, साधना के अलावा भी क्या हम चिंतन कर सकते हैं? सोते बैठते, चलते फिरते, आपकी राय में क्या ये उचित होगा? भाई अमर सिंह, जहाँ तक बात है साधना की, तो यह संपूर्ण जीवन साधना का विषय है। हम सिर्फ ध्यान करते समय चिंतन में रहें, ध्यान में रहें, मनन में रहें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हाँ, जितना अधिक आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और उस अनुरूप दिन भर उठते बैठते, चलते फिरते आप यदि अपनी मानसिकता में आध्यात्मिक विचारों को, ध्यान संबंधित विचारों को मानसिक उधेड़ बुनों से रहित रखते हुए स्थान देते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक उन्नति को अत्यंत तीव्र बना देता है। इसलिए आपको हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में डूबे रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इसलिए जो आपने लिखा है, यह तो करना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है और यही तो उसकी साधना की सफलता को और अधिक तीव्र बना देता है। आगे भाई अमन राज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। कई महीनों पहले ध्यान में मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। यह ध्यान में भी होता है और कभी कभी ध्यान के बाहर भी अचानक से मुझे सभी वस्तुएं, चाहे निर्जीव हो या सजीव, छोटा हो या बड़ा या फिर कुछ भी हो, बस उसे देखने पर एक अपनत्व की भावना एवं प्रेम उभर कर आता है। ये पिछले कुछ महीने से हो रहा है और ये लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। इसे और देर तक किस प्रकार स्थिर रख सकता हूँ? फिलहाल मेरा ध्यान भी कुछ महीनों से बेकार चल रहा है। भाई अमन राज जी, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ जो आपने लिखा है कि अजीब सी घटना घटित हो रही है। संपूर्ण प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, सजीव एवं निर्जीव, उनके प्रति अपनत्व का भाव जागृत हो रहा है। उनमें प्रेम भाव जागृत हो रहा है। यदि आपके साथ वास्तव में ही ऐसा हो रहा है, तो यह विराट से जुड़ने का स्पष्ट संकेत है। जब हम गहरे ध्यान में डूबते हैं, तो हमारी यह चेतना आत्मा नहीं रह करके उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह परमात्मा का स्वरूप ही ग्रहण कर लेती है और उस परमपिता परमात्मा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई अपना एवं पराया नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी का विस्तार है। इसलिए जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, अर्थात
संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होते हैं, उस समय यह संपूर्ण संसार हमें अपना ही अंग दिखाई देने लगता है, अपना ही भाग दिखाई देने लगता है। यह संपूर्ण संसार मेरा ही है और मेरे अंदर ही है। मैं ही इस संसार में विस्तारित हूँ। इस प्रकार का भाव अंदर से उठने लगता है और यह भाव ही जब विस्तारित रूप धारण कर लेता है, साधक इसी भाव में अनंत गहराई में घंटों घंटों बैठा रहता है। वही स्थिति होती है जब साधक कह पाता है अपने अंतस्थ में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। मेरे अंदर एवं बाहर एक ही तत्व है। इसलिए आपको यह जो प्रेम, यह जो अपनत्व की भावना जागृत हो रही है, यह दिखा रही है कि आप उस विराट से जुड़ने लगे हैं। आगे आपने लिखा है 30 सेकंड से 1 मिनट। इसका अर्थ है आपका ध्यान थोड़ी सी देर गहराई में उतरता है, थोड़ी सी देर। हाँ, आगे आपने लिखा है मेरा ध्यान आजकल बेकार भी चल रहा है। यह पूर्णतया विरोधाभासी तथ्य है, बात है। जब आपका ध्यान बेकार चल रहा है तो मैं नहीं मानता कि आपके साथ ऐसी स्थिति घटित होती होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति ध्यान की गहराई प्राप्त होने पर ही किसी भी साधक के साथ घटित होती है। इसलिए यह स्थिति आपके साथ तभी आ सकती है जब आप गहरे ध्यान में हों, चाहे वह 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो या 10 घंटे का हो। आप गहरे ध्यान के बिना इस भाव को अपने अंतस्थ में महसूस नहीं कर सकते। हाँ, इसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए आज्ञा चक्र पर, गुरु चक्र पर, सहस्रार चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। यह स्थिति तीव्र गति से विस्तारित होती हुई चली जाएगी। आगे श्रीमान राजेश पाराशर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम राजेश जी, खुश रहिए। 5 माह से जप निरंतर 1 घंटे रोज कर रहा हूँ। अभी आज्ञा चक्र से ऊर्जा प्रारंभ होकर नीचे मूलाधार चक्र तक आती है और वापस आज्ञा चक्र से होते हुए सिर के ऊपर तक जा रही है। सफ़ेद प्रकाश की अनुभूति हो रही है। इससे आगे क्या समाधि अवस्था आती है? समाधि में पहुँचने की कठिनाई और एवं सफलता हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अमृत की भी अनुभूति हो रही है। राजेश जी, पहली बात तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस उपलब्धि के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपको अमृत की अनुभूति होने लगी है। आप अब समझ लीजिए, साधना के मार्ग पर कोई भी कठिनाई नहीं है। यदि अमृत का श्राव होने लगा है तो साधना अब बाधा नहीं, आनंद का विषय है। अब सब कुछ आनंदपूर्ण है, सब कुछ। इसलिए अब खतरा तो कोई है ही नहीं। आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक आपको अनुभव हो रही है। फिर यहाँ से यही ऊर्जा सहस्रार चक्र तक जा रही है, इसका भी आपको अनुभव हो रहा है। अर्थात सर्कल बन रहा है, ऊर्जा घूम रही है शरीर में।
नीचे से उष्ण ऊर्जा ऊपर जा रही है और ऊपर से शीतल ऊर्जा नीचे आ रही है। यह इस बात को दिखा रहा है कि आपका शरीर अब पूर्ण रूपेण दिव्यता को प्राप्त करने वाला है और यह क्रिया आपको विभिन्न क्षमताओं का पोषण करने वाली स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जिस प्रकार से भी आप ध्यान कर रहे हैं और मंत्र का जप कर रहे हैं, सिर्फ समय बढ़ाते जाइए। अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए सब कुछ सही है। हाँ, इसके आगे आप समाधि में प्रवेश करेंगे। स्पष्ट रूप से आप समाधि में प्रविष्ट होने की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे बहन ऑल अराउंड एंड ब्लॉक्स जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कैन वी स्टडी आफ्टर कुंडलिनी अवेकिंग। बहन, कुंडलिनी जागरण के बाद पढ़ाई करने में कोई भी समस्या नहीं है। आप जितना पढ़ती हैं शायद उससे आधा अभी भी मैं भी पढ़ ही लेता होऊंगा, आधा नहीं तो कम ही सही, किंतु हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। कुंडलिनी जागरण से सामाजिक कार्यों के निर्वहन में कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि आम व्यक्ति जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों का संपादन नहीं कर पाता, उससे भी कई गुना अधिक ऊर्जा से कुंडलिनी जागृत साधक सामाजिक कार्यों को संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसे नींद की आवश्यकता भी बहुत कम रह जाती है। और हाँ, बहुत कम सोने पर भी उसका शरीर थकान महसूस नहीं करता है। इसलिए कुंडलिनी जगाइए और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यदि आप कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं और आपने अपने मन में कोई लक्ष्य बिठा रखा है और आप 1-1.5 घंटा प्रतिदिन साधना कर रही हैं, तो लिख कर रख लीजिए। ब्रह्मा जी भी आपसे आपके लक्ष्य को छीन नहीं सकते, क्योंकि फिर आपके संकल्प को पूरा करना इस ब्रह्मांड की मजबूरी बन जाता है। यहाँ पर सत्य सनातन का विज्ञान इतना अनूठा है कि हमने उससे दूर होकर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसलिए आगे बढ़िए। आप जो कुछ चाहेंगी वह आपके जीवन में स्पष्ट रूप से घटित होगा। आगे बहन शोभिता मुखर्जी, जो कि रेकी मास्टर हैं अमेरिका में, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। बहन जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। गुरुजी, नवाण मंत्र जप कर रही हूँ, तो इस मंत्र में क्या संपूर्ण विधि जैसे न्यास आदि भी करना जरूरी है? और नवाण मंत्र जप के लाभ क्या किसी को बताने से उसका असर खत्म हो जाता है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बहन, आप नवाण मंत्र का जप कर रही हैं, मैंने ही आपको सुझाव दिया था कि आप गायत्री महामंत्र के स्थान पर नवाण मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि आपकी पारिवारिक परिस्थिति गायत्री महामंत्र के अनुकूल नहीं थी। अब आप नवाण मंत्र कर रही हैं, उसके लाभों से स्वयं लाभान्वित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तो इस संसार में पाखंडियों की, कपटियों की कोई कमी नहीं है। वे तो कहेंगे
ऐसा ही कहेंगे। आपको नवार्ण मंत्र के लाभों का जोर शोर से प्रचार करना है ताकि अधिक से अधिक साधक माँ के भक्त बन सकें और माँ से जुड़ करके उस सत्य का आत्मबोध प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकें। हाँ, नवार्ण मंत्र में भी न्यास आदि का पूर्ण विधान है और यदि आप उसका पालन करेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी साधना में 4 चांद लग गए हैं। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ गई है। आप माँ के सानिध्य को अत्यंत विराट अस्तित्व के साथ अपने अंतस्थ में अनुभव कर पाएंगी। इसलिए न्यास आदि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि मंत्र जप का एक विशेष विधान होता है। किंतु आप सबकी सुविधा के लिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि साधक भाई बहन जिस किसी प्रकार से भी जप कर रहे हैं, माँ उन पर कृपा बनाए रखना और माँ आप सब पर कृपा बनाए हुए है। यह उसकी असीम कृपा है, उसकी हम सब पर दया है, करुणा है, ममता है। आगे भाई जगत जोशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जगत जी, खुश रहिए। मैं एक छात्र हूँ और ध्यान लगाना सीखना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कुंडली के अनुसार मेरा गण देव है और वर्ण वैश्य है। जगत जी, आप एक छात्र हैं, ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आजकल समाज में जो छात्र हैं वे अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने को समय की बर्बादी समझने लगे हैं, बूढ़ों का कार्य समझने लगे हैं। किंतु वास्तविक अर्थ में अध्यात्म का पथ, ध्यान का पथ, कुंडलिनी का पथ बूढ़ों का काम नहीं है, यह युवाओं का काम है। और इस पथ पर जितना जल्दी आगे बढ़ा जाए, जीवन में असीम सफलताओं का द्वार उतना ही जल्दी खुल जाता है। इसलिए आप ध्यान के पथ पर, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़िए। आपका उज्जवल भविष्य निश्चित रूप से प्रशस्त होगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। हाँ, आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों नहीं लगता, इन 3-4 वीडियोज़ को देख लीजिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ध्यान कैसे किया जाता है और मुझे ध्यान कैसे करना है। हाँ, यदि आप पूर्ण विधि विधान से ध्यान करना चाहते हैं, गायत्री साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान इस वीडियो को देखिए। या फिर आप थोड़े सरल तरीके से ध्यान के मार्ग पर, गायत्री साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गायत्री की सहज सरल साधना विधि इस वीडियो के अनुसार भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ, आपने लिखा है कुंडली के अनुसार मेरा गण देव है और वर्ण वैश्य है। देखिए, आपका गण देव है और वर्ण वैश्य, तो आप जीवन में धन तो अर्जित करना चाहेंगे और धन अर्जित करेंगे,
किंतु वह धन धर्म के कार्यों में ही आप खर्च करेंगे, अर्थात धन से भी आप मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। और हाँ, देवगण है आपका, तो स्पष्ट है आपके अंदर परोपकार का भाव प्रधानता से विद्यमान रहेगा। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। हम परोपकार करके जितना अपने आप का आत्म कल्याण करते हैं, आत्महित संधान करते हैं, उतना आत्म हित संधान हम अन्य किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी बात है समझने की। जो परोपकार के मार्ग पर चल रहा है, सच्चे अर्थ में अपनी आत्मा का हितैषी वही है, क्योंकि इसी से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए आप धन भी अर्जित करेंगे तो उससे आत्म कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। आगे बढ़ते रहिए, आपको ध्यान के मार्ग पर बहुत तीव्र गति से सफलता मिलेगी, जो कि आपकी कुंडली दिखा रही है। आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।